करियर गाइड 24/7 में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी ज्वाइन करने का, तो ये खबर आपके लिए ही है। अग्निवीर स्कीम के तहत 2027 बैच के लिए भर्तियां आ गई हैं और आज हम इसी के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाले हैं। सोचिए जरा, समंदर की वो नीली लहरें और आप देश की वर्दी में, है ना कमाल का सपना? अगर आपका जवाब हाँ है तो बस बने रहिए, क्योंकि ये सारी जानकारी खास आपके लिए ही है। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये गर्व की बात है, सम्मान की बात है, देश सेवा की बात है। तो आज हम अग्निवीर MR और SSR मतलब दोनों ही रोल्स के लिए पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, एलिजिबिलिटी, मतलब क्या आप इस मौके के लिए फिट बैठते हैं? चलिए फटाफट से इसकी सारी शर्तें देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना दो मेन रास्ते हैं। एक है अग्निवीर MR और दूसरा SSR, और दोनों में सबसे बड़ा फर्क है पढ़ाई का। अगर आप MR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, हाँ, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आपका टारगेट SSR है तो मामला थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स के साथ पास होना होगा। या फिर अगर आपने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है या 2 साल का वोकेशनल कोर्स जिसमें फिजिक्स और मैथ्स थे तो भी चलेगा। और हाँ, यहां भी 50% मार्क्स तो चाहिए ही। अच्छा, अब आते हैं उम्र पर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप 2027 बैच को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होनी चाहिए। और अगर 2027 बैच के लिए सोच रहे हैं तो ये रेंज है 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 तक। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और पर्सनल क्राइटेरिया भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, कैंडिडेट को अनमैरिड होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल, और इस 4 साल के सर्विस पीरियड में शादी करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी बात, आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हाँ, टैटू को लेकर भी एक नियम है। टैटू सिर्फ आपकी कोहनी से नीचे, हाथ के अंदरूनी हिस्से पर या हथेली के पीछे ही अलाउड है। तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार होता है कि भाई, एक अग्निवीर बनने पर मिलेगा क्या? मतलब इस सर्विस के क्या क्या फायदे हैं? चलिए देखते हैं। तो शुरुआत ही एक बहुत अच्छे पैकेज से होती है। पहले साल में आपको हर महीने मिलेंगे पूरे 30,000 रुपए। और ये तो बस शुरुआत है, इसमें हर साल फिक्स्ड बढ़त भी होगी। और अब बात करते हैं इस स्कीम के सबसे मजेदार हिस्से की, सेवा निधि पैकेज। देखिए, होगा क्या कि हर महीने आपकी सैलरी का 30% एक कॉर्पस फंड में जाएगा। और कमाल की बात यह है कि उतना ही पैसा, मतलब 30% सरकार भी अपनी तरफ से उसमें डालेगी। तो जब आप 4 साल की सर्विस पूरी करेंगे तो आपको कुल मिलाकर लगभग 10.04 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी ब्याज के साथ। सोचिए, ये आपके फ्यूचर के लिए कितनी बड़ी और शानदार शुरुआत होगी। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको मिलता है पूरे 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर, जिसके लिए आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा। और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, CSD कैंटीन की सुविधा, ये सब तो है ही। और शायद सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मौका ये है, 4 साल पूरे होने के बाद जो बेस्ट 25% अग्निवीर होंगे ना, उन्हें इंडियन नेवी में परमानेंट होने का मौका मिलेगा। मतलब ये एक शॉर्ट टर्म सर्विस को एक लॉन्ग टर्म करियर में बदलने का सुनहरा चांस है। ठीक है, तो आप एलिजिबल भी हैं और आपको फायदे भी पता चल गए। अब असली सवाल, सिलेक्शन होगा कैसे? तो चलिए अब उस 2 स्टेज वाले सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं जो आपको INS चिल्का तक ले जाएगा। तो पहला स्टेज है INET यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और समझिए कि ये पहला फिल्टर है जो हजारों कैंडिडेट्स में से बेस्ट को आगे भेजेगा। अब यहां भी MR और SSR का पैटर्न अलग अलग है। ध्यान से सुनिएगा। MR का एग्जाम होगा 30 मिनट का। इसमें 50 सवाल आएंगे 10th लेवल के, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस से। वहीं SSR का एग्जाम थोड़ा बड़ा है। इसमें आपको 60 मिनट में 100 सवाल करने होंगे और सब्जेक्ट्स में इंग्लिश भी जुड़ जाएगा और लेवल होगा 12th क्लास का। एक बार आपने INAT क्लियर कर लिया तो आप पहुंच जाएंगे स्टेज 2 में। अब यहां सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि आपकी फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट होगी। इसमें मेनली 3 चीजें हैं: फिजिकल फिटनेस टेस्ट,
एक और रिटन एग्जाम और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या करना होगा? देखिए, पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 6.5 मिनट में, जबकि महिलाओं को 8 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके अलावा स्क्वाट्स, पुशअप्स और बेंट नी सिटअप्स भी हैं, जिनके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के स्टैंडर्ड्स अलग-अलग हैं। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर कि भाई अप्लाई करना कैसे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए इसे भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये डेट्स इन्हें तो अभी के अभी अपने फ़ोन में या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 14 मार्च 2026 को और बंद हो जाएगी 6 अप्रैल को। तो लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो 10 और 11 अप्रैल को उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। और हाँ, तैयारी में लग जाइए क्योंकि स्टेज 1 का एग्ज़ाम मई 2026 में ही है। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर जाइए, वहां जाकर रजिस्टर कीजिए और अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए। फिर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद 550 रुपये प्लस 18% GST की एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन पे करनी है और बस फाइनली फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप देश के किस कोने से ये जानकारी देख रहे हैं? आपका राज्य और जिला कौन सा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि देश सेवा का ये जज्बा कहां-कहां तक फैला है। चलिए तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सारी बातों का। और हाँ, इसके बाद एक बहुत ही जरूरी वार्निंग भी है जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो मोटी मोटी बातें जो याद रखनी है वो क्या हैं? पहली, 2 एंट्री हैं MR 10th पास के लिए और SSR 12th साइंस वालों के लिए। दूसरी, ये 4 साल की सर्विस है जिसमें मस्त सैलरी और सेवानिधि पैकेज है। तीसरी, सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज का है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, 6 अप्रैल 2026 की डेडलाइन, इसे भूलना नहीं है। और अब वो जरूरी चेतावनी, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। ये भर्ती प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। किसी भी एजेंट, दलाल या धोखेबाज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा जो पैसे लेकर नौकरी दिलाने का झूठा वादा करे। इंडियन नेवी भर्ती के लिए कभी कोई पैसा नहीं मांगती। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो वो सरासर फ्रॉड है। प्लीज सावधान रहें। तो अगर आपके अंदर भी देश सेवा का जज्बा है और आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो सच मानिए ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडियन नेवी में आपके शानदार भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए करियर गाइड 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।